आप सभी को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। तो बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा हदीस की बातों से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया और आखिरत तो बेहतर होती है। हम भी इतने खुशहाल हो जाते हैं कि दिल को सुकून पहुंचता है कि हम भी तो कुछ अच्छा कर रहे हैं जिससे अल्लाह ताला हमारा राज़ी हो रहा है, या हम बहुत बुरा कर रहे हैं जिससे अल्लाह ताला हमारा बहुत नाराज़ हो रहा है। तो अच्छा बुरा दोनों ही पता चलता है। तो जुड़े रहिएगा। चलिए जान लेते हैं नमाज। जब रात में हम नमाज की इबादत करेंगे तो किस तरह, मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बताया कैसे हमें नमाज की अदाई करनी है, और किस तरह जब नींद आती है तो हम पढ़ते जाते तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। तो बने रहिएगा। तो क्योंकि ये सारी बातें नमाज से जुड़ी हुई हैं। तो और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स रात को नमाज में खड़ा हो और कुरान पढ़ने से ज़बान लड़ खड़ा रही हो, यानी नींद की वजह से अल्फाज अदा न हो रहे हो और पता न चले कि कह क्या रहा है, तो लपेट यानी ज़बान भी लपेट जाए और आराम कर ले। यानी उस नमाज को ना पढ़े, कुरान को ना पढ़े, ना आराम कर ले। शरीर आराम मांग रहा है उस टाइम, तो ज़बान भी लकड़ा रही है और नींद का गुलबा भी चाह रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या पढ़ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो उस टाइम हमें आराम कर लेना चाहिए। तो इसलिए शैबान की रात को जगने के लिए हमें दिन में उस टाइम अपने आप को वो हलवा ना बनाकर अपने शरीर को थोड़ा सा आराम देना है, यानी नींद पूरी कर लेनी है दिन की, ताकि हम रात में इबादत अच्छी तरीक़ा से कर पाएँ। तो हज़रत हौला बिन्त रज़ा के बारे में जब हज़रत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से अर्ज़ किया कि रातों रात नमाज पढ़ती हैं और सोती नहीं हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना गवारी का इजहार फरमाया और इरशाद फरमाया कि बक़दर ताकत के अमल करो। एक मर्तबा 3 आदमी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी थोड़ा आराम भी करो, अपने शरीर को आराम भी ज़रूरी है शरीर के लिए। तो रातों रात नमाज पढ़ना, इतना पूरी रात नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें अपने शरीर को भी आराम देना है, तो आराम भी ज़रूरी है। तो एक मर्तबा 3 आदमी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुतहरात में पास आए, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरून खाना वाली इबादत के बारे में मालूम करें। तो जब इनको आप इबादत के बारे में बता दिया गया, इनको बता दिया गया रात के सवाने यानी रात के सोने और इबादत करने का जिक्र था, तो रात को सोने का और इबादत करने का जिक्र था, तो इन्होंने उसको कम सुना। यानी जो रात को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाया था कि रात को इतना सोना है, इतनी इबादत करनी है, तो इन्होंने कम सुना था। तो कम समझा, कम सुना और आपस में कहने लगे कि हम कहाँ और अल्लाह के रसूल कहाँ, थोड़ी इबादत में हमारा काम कैसे चलेगा। तो बहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बड़ी शान है, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगले पिछले खता व कसूर माफ़ फरमा दिए हैं। उसके बाद इनमें से एक ने कहा, मैं रातों रात नमाज पढ़ूँगा, बिल्कुल रात को ना सोऊंगा। दूसरे ने कहा, हमेशा रोज़ाना निफिल रोज़ा रखूँगा, बेरोज़ा ना रहूँगा, और यानी रमज़ान के रोज़े रखना तो बहरहाल फ़र्ज़ है। तीसरे ने कहा कि मैं औरतों से अलहदा रहूँगा, कभी निकाह न करूँगा। ये बातें हो ही रही थी कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और इरशाद फरमाया कि तुम लोगों ने ऐसा कहा, क्या कहा? खबरदार, खुदा की कसम, मैं तुम में सबसे ज़्यादा डरने वाला और अल्लाह की रज़ा के लिए गुनाह से बचने वाला हूँ। तो मैं रोज़े भी रखता हूँ और बेरोज़ा भी रहता हूँ, तो रात को निफिल नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ और औरतों से शादी भी करता हूँ। बस जो शख्स मेरी तरीके से हटेगा, यानी जो शख्स मेरे तरीके से हटे वो मुझसे ताल्लुक़ रखने वाला नहीं है, जो मेरे तरीके से हटेगा वो मुझसे ताल्लुक़ रखने वाला नहीं है। यानी
शादी भी ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है, इबादत भी ज़रूरी है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा रातों रात नमाज पढ़ते थे और रोज़ाना दिन को रोज़ा रखते थे। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, मुझे ये खबर मिली है कि तुम रोज़ाना दिन को रोज़े रखते हो, रात भर नमाज़ें पढ़ते खड़े रहते हो, क्या ये खबर दुरुस्त है? तो वो फरमाते हैं कि मैंने तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये खबर सही है। आपने फरमाया, ऐसा न करो, बल्कि रोज़ा भी रखो और बेरोज़ा भी रहो और रातों रात नमाज में क़याम भी करो और सो भी जाओ, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है और तुम्हारी आँखों का भी तुम पर हक़ है और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक़ है और तुम्हारे पास आने जाने वाले यानी मेहमानों का भी तुम पर हक़ है। अगर सारी उम्र रोज़ा रखने का सवाब लेना चाहते हो तो तुमको ये काफ़ी है कि हर मेहमान में 3 रोज़े यानी हर महीने में 3 रोज़े रख लिया करो, क्योंकि तुमको हर नेकी का बदला उसका 10 गुना मिलेगा और उस तरीके से 3 रोज़े के 30 रोज़े हो जाएंगे। और बस ये सवाब हमेशा रोज़ा रखना होगा, यानी हर महीने में 3 रोज़े रख ले करो, ये सवाब यानी 30 रोज़े हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रसूलुल्लाह ने कही, अगर मेरी बताए हुए रास्ते पे ना चलेगा वो मुझ में से नहीं है। यानी रात में इबादत भी करनी है, शरीर हमारा आराम भी मांगता है, आँख भी आराम मांगती है, जिस्म भी मांगता है, तो हमें अपने शरीर को आराम भी देना है और बीवी का भी हक़ अदा करना है, मेहमानों का भी हक़ है, हम पे सब चीज़ का हक़ है, रसूलुल्लाह का सारे हक़ अदा करने। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने अंदर उससे ज़्यादा की ताकत पाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अल्लाह के नबी और अलैहिस्सलाम के रोज़ों के तरह रोज़े रखो और उस पर इजाफा मत करो, उनकी तरह ही रखो, रोज़े उस पर इजाफा ना करो। मैंने अर्ज़ किया, या अल्लाह के नबी बारिद अलैहिस्सलाम के रोज़ों का क्या तरीका था? फरमाया, आधी उम्र के रोज़े रखना, यानी 1 दिन रोज़ा रखना और 1 दिन बेरोज़ा रहना। तो अब्दुल्ला बिन रज़ा ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रुख़सत पर अमल न किया और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शुरू में बताई थी, कि बल्कि ये कहते रहे कि मुझ में से ज़्यादा क़ुव्वत है। फिर जब वो बूढ़ा पे में पहुँचे तो फरमाया करते थे कि काश मैं हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुख़सत पर अमल कर लेता और रहा लंबिया, यानी तो उन पर अमल कर ले, चूँकि आदमी आदि ही है, यानी उसके साथ बसरी नमाज लगे हुए हैं, यानी बीमारी हारी सब लगे जाते हैं आदमी को। तो इसलिए मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेता तो अच्छा रहता, बुढ़ापे में पहुँचे जब। इसलिए अपने जिस्म और एज़ा जिस्म की रहायत रखना भी ज़रूरी है। अगर कोई शख्स निफस के साथ सख्ती करेगा तो निफस जवाब दे देगी और जो अमाल सालिया शुरू करेंगे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। 2-4 साल इबादत फिर थक कर बैठ रहेगा। ये ना दीनदारी है ना समझदारी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल वो है जो सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा पसंदी के साथ हो। अगर चाहे थोड़ा ही हो, अल्लाह का पसंदीदा हो, चाहे थोड़ा ही हो। तो मतलब हमें अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर है। ज़्यादा अमल हमारे शरीर की ताकत जितना भी देगी संग उतना ही देगी, क्योंकि इंसान है, इंसान का शरीर ताकत भी मांगता है। जब हम अपनी ताकत से ज़्यादा कर लेते हैं तो शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है, तमाम बीमारियां भी पल जाती हैं। तो वैसे समझने की कोशिश करें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की कोशिश करें और अमल भी करें,
تاکہ ثواب بھی ملے اور اللہ کی رضا بھی اس میں شامل ہو، اللہ بھی خوش ہو جائیں۔ تو بس آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔